नमस्कार मित्रों। साथियों, एक बार की बात है, कर्म और दौलत की आपस में बहस हो गई। अब दौलत कहती है कि मैं बड़ी हूं, किसी को कुछ भी बना सकती हूं, और कर्म कहता है कि मेरे बिना दौलत किसी काम की नहीं। अब दौलत कहती है, चलो देखते हैं कि कौन बड़ा है। ये सुनकर कर्म मान गया। कर्म बोला, चलो चलते हैं। ये निश्चय करके दोनों चल पड़े। अब वो जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था। दौलत उसके पास गई और एक थैली सोने की मोहरों की उसको दे दी और वहां से चली गई। वो आदमी खुश हुआ और घर को चल पड़ा। घर पहुंचा तो घर के गेट का दरवाजा बंद था। उसने वो थैली दीवार पर रखी और दरवाजा खोलने में लग गया। दरवाजा खोलते ही वो अंदर चला गया और मोहरों की थैली दीवार पर ही भूल गया। वो मोहरें वहां से पड़ोसी ने उठा ली और अगले दिन फिर वो आदमी लकड़ी काटने चला गया। अब दौलत फिर उसके पास गई और उसको एक हीरा दिया और फिर वहां से चली गई। उसने हीरा जेब में डाला और वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी। वो एक झरने के किनारे बैठकर पानी पीने लगा तो वह हीरा पानी में गिर गया और एक मछली के पेट में चला गया। वो आदमी उदास होकर वहां से घर चला गया। अगले दिन फिर वो लकड़ी काटने चला गया। अब कर्म ने दौलत से कहा कि तुमने 2 बार कोशिश की, अब मैं कोशिश करता हूं, देखना इसके कैसे नसीब खुलते हैं। कर्म ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और चला गया। आदमी बहुत खुश हुआ और वह घर को चल पड़ा और रास्ते में सोचता है कि दाल से रोटी रोज खाते हैं, आज मछली से खाते हैं। उसने बाजार से मछली खरीदी और घर जाकर जब मछली काटी तो उसमें से हीरा निकला। अब हीरा देखकर वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने ये सुना तो सोचा कि शायद इसे पता चल गया है कि वो मोहरों की थैली मेरे पास है। उसने वो थैली उस आदमी के घर में फेंक दी। उस आदमी को वह थैली भी मिल गई। अब वो थैली पाकर वो बहुत खुश हुआ और परमात्मा का शुक्रिया करने लगा। ऐसे कर्म जीत गया और दौलत हार गई। मित्रों, हमें भी हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्मों से ही सतगुरु का प्यार और सब कुछ मिलता है। अच्छे कर्मों से ही परमात्मा का प्यार मिलता है। मित्रों, जब कभी बिजली चली जाती है तो हम ये कभी नहीं कहते कि बिजली तो है ही नहीं। चलो खंबे से अपने घर का कनेक्शन काट लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 आधे घंटे में लाइट को आना ही है। पता नहीं कब लाइट आ जाए और हमारा घर रोशन हो जाए, हमारे घर में उजाला हो जाए। इसी तरह से
हमें भी अपना ध्यान रूपी कनेक्शन भगवान की ओर करना चाहिए। क्या पता कब परमात्मा की दया हो जाए, कब परमात्मा हमारी ओर दया की दृष्टि से देखने लगे। परमात्मा की दया, परमात्मा की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो इससे हमारा मन ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी रोशनी पड़ती है। तो मित्रों, कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए और अपना कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारी कहानियों का मैसेज भी मिलेगा। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम,